डायोजनीज ऑफ सिनोप कहते थे, एक समझदार आदमी अपनी खुशी अपने भीतर ही पा सकता है। आपको सिखाया गया कि एक असली मर्द प्यार के लिए खून बहाता है, कि एक मर्द को अपनी औकात साबित करने के लिए एक औरत का दिल जीतना पड़ता है, कि पीछा करना महान है, कि तड़पना ही इंसानियत है। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ये खेल, ये पीछा करना, ये सब सिर्फ आपको तोड़ने के लिए बनाया गया था। उन्होंने आपको एक झूठ बेचा और आपने इसकी कीमत अपनी जिंदगी, अपने स्वाभिमान और अपनी आत्मा से चुकाई। डायोजनीज, जो एथेंस की गंदगी में नंगे पैर चलते थे, जो एक बैरल में सोते थे और दिन के उजाले में भी लालटेन लेकर एक ईमानदार आदमी की तलाश करने का दावा करते थे, वे दुनिया को अलग नजरों से देखते थे। जब दूसरे दार्शनिक नैतिकता और ब्रह्मांड पर किताबें लिख रहे थे, डायोजनीज ने परंपराओं पर थूका और अपनी नफरत उन लोगों पर निकाली जो अपनी इच्छाओं के गुलाम थे। वे कहते थे, एक समझदार आदमी अपनी खुशी अपने भीतर ही पा सकता है। लेकिन आपने अपनी खुशी को उसके चेहरे की मुस्कान, उसके ध्यान और उसकी हाँ पर निर्भर कर दिया, और ऐसा करके आपने अपनी सेल्फ-वर्थ की चाबी उसके हाथ में सौंप दी। आप औरतों का पीछा प्यार के लिए नहीं, बल्कि खुद में कुछ न होने की वजह से करते हैं। आपको लगता है कि आप प्यार की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आप बस खुद से भाग रहे हैं। डायोजनीज इस पर हंसते। एक बार उन्होंने एक नौजवान को एक खूबसूरत औरत के सामने शर्माते हुए देखा और चिल्लाए, शर्माओ मत, गलती तुम्हारी नहीं, कुदरत की है, जो ऐसे प्राणियों को मूर्खों के लिए इतना मोहक बनाती है। आपको लगता है कि आपकी ये चाहत रोमांटिक है? डायोजनीज इसे दयनीय कहते थे। आपको लगता है कि आपका पीछा करना आपको मजबूत बनाता है? वे इसे परफ्यूम में छिपी हुई कमजोरी मानते थे। डायोजनीज सबके सामने पेशाब करते थे। वे बाजार में हस्तमैथुन करते थे। जब लोग डर से कांपते थे तो उन्होंने जवाब दिया, काश पेट रगड़ने से भूख भी मिट जाती। क्यों? क्योंकि उनमें शर्म की कमी नहीं थी, बल्कि वे आपकी शर्म को उजागर करना चाहते थे। आप अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, इसलिए नहीं कि उन पर काबू पाना है, बल्कि इसलिए ताकि आप उन औरतों की नजर में ठीक लगे जिनका आप पीछा करते हैं। आप जेंटलमैन इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये गुण है, बल्कि इसलिए ताकि आपके चुने जाने की संभावना बढ़ जाए। आप मुखौटे पहनते हैं। डायोजनीज ने इन मुखौटों को जला दिया। आप उन्हें ऊंचे पर रखते हैं। उन्होंने इन सबको उपहास से तोड़ दिया। आप कमरे में खूबसूरती की तलाश करते हुए जाते हैं। डायोजनीज मूर्खों की तलाश में जाते थे, और अक्सर उन्हें वो मूर्ख आप जैसे लोगों के चेहरे में मिलते थे, लाचार, उत्सुक, मोर की तरह सजे हुए और थोड़ी सी तारीफ की उम्मीद में। वे एक बार बोले थे, मैंने अपना प्याला फेंक दिया जब मैंने एक बच्चे को अपने हाथों से पीते देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल सीधा साधा बना दिया। और आप अपने पिंजरे को सजाते हैं। आप स्टील में महारत हासिल किए बिना रेशम का पीछा करते हैं। देखिए, डायोजनीज औरतों के खिलाफ नहीं थे, वे झूठ के खिलाफ थे। और एक मर्द के लिए सबसे खतरनाक झूठ यही है कि एक औरत का प्यार उसे बचा लेगा। वे कहते थे, सबसे ज्यादा उसके पास होता है जो कम में सबसे ज्यादा खुश होता है। लेकिन आप कभी खुश नहीं होते। आप स्क्रॉल करते हैं, आप स्वाइप करते हैं, आप एक मैसेज का इंतजार ऐसे करते हैं जैसे वो कोई दवा हो। आप उन लड़कियों की परछाई से घिरे कमरों में बैठे रहते हैं जिन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, या उससे भी बुरा जिन्होंने किया, जब तक कि आपने उन्हें सब कुछ नहीं दे दिया और फिर उन्होंने दिलचस्पी खो दी। आपको पीछा करने, खुद को साबित करने के लिए कहा गया, लेकिन डायोजनीज ने पीछा नहीं किया। वे चुपचाप खड़े रहे और सच नहीं, दुनिया को शर्मिंदा कर दिया। जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक सिकंदर महान ने डायोजनीज को धूप सेंकते हुए पाया और पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो डायोजनीज उनके सामने झुके नहीं। उन्होंने उनकी चापलूसी नहीं की, उन्होंने प्रभावित होने का नाटक नहीं किया। उन्होंने बस कहा, हां,
मेरी धूप से हट जाओ। यही ताकत है, यही आजादी है, यही वो मर्द है जो पीछा नहीं करता। लेकिन आप औरतों का पीछा ऐसे करते हैं जैसे वो धूप हो। आप उनके चारों ओर ऐसे घूमते हैं जैसे कोई ठंडा ग्रह हो। आप खुद को उनके मिजाज, उनके शब्दों और उनकी पसंद के हिसाब से ढालते हैं। आप उनके डिजायर्स के मुताबिक खुद को बदलते रहते हैं और फिर आप इसे प्यार कहते हैं। लेकिन डायोजनीज इसे गुलामी कहते थे। इसलिए नहीं कि औरतें आपको गुलाम बनाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर जंजीरों में चले गए। वे एक बार बोले थे, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कुछ भी नहीं है अगर उसमें चरित्र नहीं है, और चरित्र कुछ भी नहीं है अगर उसमें सच्चाई नहीं है। और सच्चाई ये है कि जिसे आप प्यार कहते हैं वो सिर्फ आपके अकेलेपन का डर है जो कविता में छिपा है। आप जो देते हैं वो दरियादिली नहीं, बल्कि एक सौदा है। आप उसे अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी उम्मीदें देते हैं, इस उम्मीद में कि वो आपको आपकी कीमत वापस देगी। ये प्यार नहीं है, ये एक व्यापार है, एक लेन देन जो गुलाबों में लिपटा है। और जब ये व्यापार फेल हो जाता है, जब वो ठंडी पड़ जाती है, जब वो जवाब देना बंद कर देती है, जब वो आपसे प्यार कम करती है, तो आप टूट जाते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि आपने उसे खो दिया, आप इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि आपने वो आईना खो दिया जिसने आपको एक मर्द जैसा महसूस कराया। डायोजनीज को किसी आईने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने दुनिया का सामना वैसे ही किया जैसी वह थी। कोई चापलूसी नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, कोई सड़ा हुआ परफ्यूम नहीं। उन्होंने झूठ को तब तक उजागर किया जब तक कि दुनिया को या तो हंसना पड़ा या गुस्सा करना पड़ा, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उन्हें साफ साफ देखने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, एक उपदेशक के रूप में नहीं, एक जज के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी इंसान के रूप में, आप उस चीज का पीछा कब बंद करेंगे जो आपको बचा नहीं सकती? आप आज्ञाकारिता को प्यार, त्याग को रिश्ते और खुद को मिटाने को रोमांस मानना कब बंद करेंगे? क्योंकि जिस औरत का आप पीछा करते हैं वो आपकी दुश्मन नहीं है, उसका भ्रम ही आपकी दुश्मन है। आप इसे वफादारी कहते हैं, लेकिन ये निर्भरता है। आप इसे जुनून कहते हैं, लेकिन ये लत है। आप खुद से कहते रहते हैं कि ये वाली अलग है, कि ये वाली आपको देखती है, सुनती है, समझती है। लेकिन डायोजनीज ने कहा था, भगवानों को कुछ भी न चाहने का सौभाग्य है और भगवान जैसे पुरुषों को बहुत कम चाहने का सौभाग्य है। तो बताइए, वो कौन सा भगवान जैसा इंसान है जो एक औरत की चुप्पी पर रोता है, जो उसे मैसेज का जवाब नहीं देती? आप पीछा करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप घूमने के लिए नहीं बने थे, आप बनाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह मानने के लिए मजबूर किया गया कि आपकी कीमत चुने जाने से आती है, न कि चुनने से। तो अब आप एक भिखारी की तरह ऐप्स पर स्क्रॉल करते हैं, एक मस्खरे की तरह रिजेक्शन में भी मुस्कुराते हैं और अपने स्वाभिमान को विटामिन की तरह निगल जाते हैं। आप इसे डेटिंग कहते हैं, वे इसे सड़ना कहते थे। डायोजनीज नंगे पैर सड़कों पर चलते थे, अमीरों का मजाक उड़ाते थे और भेड़ों के बीच एक भेड़िए की तरह बचे हुए खाने पर रहते थे। लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान सिकंदर भी उनके सामने झुका। क्यों? क्योंकि डायोजनीज के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आप उसे सब कुछ दे देते हैं, इससे पहले कि वो मांगे भी। जब वो बेपरवाह होती है तो आप रात की नींद खो देते हैं। आप अपनी वार्डरोब, अपनी बातों का तरीका, अपनी जिंदगी की योजनाएं बदल लेते हैं ताकि आप उसे पसंद आ सके। आप कहते हैं कि आप बस रोमांटिक हो रहे हैं, लेकिन डायोजनीज हंसते। वे आपकी इस एक्टिंग पर कुत्ते की तरह भौंकते और इसे वही कहते जो ये है, आत्मसमर्पण। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है, वो इसका सम्मान नहीं करती। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि इंस्टिंक्टिवली वो भी वही जानती है जो डायोजनीज जानते थे।
कि जिस चीज का पीछा किया जाता है उसकी कीमत घट जाती है, कि जो किसी चीज के पीछे भागता है वो उस पर अधिकार नहीं करता, वो उस चीज के अधिकार में आ जाता है। और औरतें, चाहे वह जाने या न जाने, ताकत से आकर्षित होती है, त्याग से नहीं। आपकी खुश करने की ईगरनेस ने आपको इनविजिबल बना दिया है। आपकी उत्सुकता ने आपको शोर में बदल दिया है। आप इसे प्यार कहते हैं, लेकिन वह इसमें डेस्परेशन देखती है। और जब वो चली जाती है, क्योंकि आखिरकार वो चली जाएगी दुर्भावना से नहीं, बल्कि बॉर्डम या इंस्टिंक्ट या बस थकान से, तो आप धोखा खाया हुआ महसूस करेंगे। लेकिन ईमानदारी से खुद से पूछिए, आपने किससे प्यार किया था? क्या आपने उससे प्यार किया था, या आपने उस इंसान से प्यार किया था जो आप उसके साथ रहते हुए बने थे? क्या आपने उसकी आत्मा से प्यार किया था, या आपने उसकी मौजूदगी को अपनी खाली जगह छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था? डायोजनीस कहते थे, मैं एक इंसान की तलाश में हूं, सिर्फ एक नर नहीं, एक इंसान की एक आत्मा जो आग से बनी हो, चापलूसी से नहीं, एक इंसान जो आसमान के नीचे नंगा खड़ा हो और फिर भी पूरा महसूस करे, न कि एक लड़का जिसे अपनी मौजूदगी को सही साबित करने के लिए एक औरत के प्यार की जरूरत हो, न कि एक रानी की तलाश में एक फॉलोअर, बल्कि अपनी ही सत्ता पर एक संप्रभु। और शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, ये एहसास कि इतने समय तक वो सपना नहीं थी, वो फीलिंग थी चाहे जाने की। और जब वो फीलिंग खत्म हो जाती है तो आपकी पहचान भी खत्म हो जाती है। तो आप फिर से दुनिया में जाते हैं, घायल और कंफ्यूज्ड, एक लिपस्टिक वाली देवी की तलाश में, एक और देवी जिसके सामने घुटने टेकने हैं, एक और आंखें जो आपको एक इंसान की तरह महसूस कराती है, क्योंकि आपने उनके बिना कभी इंसान जैसा महसूस करना सीखा ही नहीं। और यही तो त्रासदी है, आपको पहाड़ों को जीतना सिखाया गया, लेकिन अपने दिमाग को नहीं। पैसों को खोजना सिखाया गया, लेकिन विजडम को नहीं। औरतों को आकर्षित करना सिखाया गया, लेकिन ये सवाल करना नहीं कि क्यों। और जब आप आखिरकार क्यों पूछते हैं, जब आप आखिरकार रुकते हैं और अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये परछाइयों का पीछा करते हुए बीती है। उन औरतों का जो आपको नहीं चाहती थी, उन औरतों का जो आपको सहन करती थी, उन औरतों का जो सिर्फ आपसे प्यार करती थी जो उनके काम आए। और आपको लगा कि ये नॉर्मल है। डायोजनीस को ये नॉर्मल नहीं लगता था, वे इसे दयनीय मानते थे। वे एक बार बोले थे, दूसरे कुत्ते सिर्फ अपने दुश्मनों को काटते हैं, जबकि मैं अपने दोस्तों को भी काटता हूं ताकि उन्हें बचा सकूं। तो मुझे अब आपको काटने दो मेरे भाई, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए। उस चीज का पीछा करना बंद करो जो भागती है। अपनी आत्मा को स्क्रैप्स के लिए देना बंद करो। ये सोचना बंद करो कि प्यार खुद को नीचा करके कमाया जाता है। एक इंसान जो अपनी कीमत जानता है, वो पीछा नहीं करता, वो चुनता है, वो बनाता है, वो चलता है। और अगर वो औरत उसके साथ चलना चाहती है तो ठीक है, अगर नहीं तो वो चलते रहता है। वो डायोजनीस थे, आप भी वो बन सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उस सपने को भूलने और उस रॉ मुश्किल सच्चाई को देखने को तैयार होंगे कि जो इंसान औरतों का पीछा करता है वो नोबल नहीं है, वो बहादुर नहीं है, वो रोमांटिक नहीं है, वो खोया हुआ है। और कोई भी औरत, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, आपको खुद से वापस नहीं ला सकती। आप खुद से कहते हैं कि ये एक मर्द होने का हिस्सा है, ये भूख, ये पीछा करना, ये दर्द। आप ऐसी फिल्में देखते हैं जो पीछा करने को ग्लोरीफाई करती है। आप ऐसे गाने सुनते हैं जो तड़प को प्यार मानते हैं। और कहीं ना कहीं आपको यकीन है कि एक औरत के लिए दर्द सहने से आपकी जिंदगी को मतलब मिलता है, कि अस्वीकृति सहने की आपकी काबिलियत आपके जुनून का सबूत है। लेकिन डायोजनीस इस सोच पर थूकते, सच में वे एक बार एक मूर्ति के सामने खड़े होकर भीख मांग रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा, मैं ठुकराए जाने का आदी हो रहा हूं।
ये उनका मजाक था, उनका विद्रोह। उन्होंने दुनिया की बेवकूफी को व्यंग्य में बदल दिया। उन्होंने भीख मांगने की एब्सर्डिटी को उजागर किया, चाहे वो सिक्कों के लिए हो या एक औरत के ध्यान के लिए। और आप यहां एक मॉडर्न एज के इंसान जिसके पास ज्ञान, टूल्स और आजादी है जो डायोजनीज ने सोची भी नहीं होगी, और फिर भी आप भीख मांगते हैं। रोटी के लिए नहीं, प्यार के लिए। आप एक रात की चुप्पी के बाद उसे 10 बार कॉल करते हैं। आप लंबे मैसेज लिखते हैं जिनका वो कभी जवाब नहीं देती। आप अपने शब्दों को घुमाते रहते हैं ताकि आप न तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगे और न बहुत ज्यादा सॉफ्ट। आप एक मेंटल कोर्टरूम में रहते हैं, खुद का बचाव करते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी नजरों में आपको योग्य पाया जाएगा। और आप ये महसूस भी नहीं करते, लेकिन आप वो बन गए हैं जिसे डायोजनीज सबसे ज्यादा नफरत करते थे। एक आदमी जो इनविजिबल चेन्स का गुलाम है, क्योंकि पीछा करना यही है। ये कॉर्टशिप नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये रोमांस नहीं है, ये गुलामी है। और आप, मेरे भाई, एक विलिंग सर्वेंट है। डायोजनीज ने कहा, मैं अपनी अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं जानता। उन्होंने अपनी खामियों को अपनाया, उन्होंने उन्हें कवच की तरह पहना। लेकिन आप अपनी खामियों को दाग की तरह छिपाते हैं। आप खुद का एक एडिटेड वर्जन उस औरत को बेचते हैं जिसका आप पीछा करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आपकी एक्टिंग आपको क्लोजनेस दिलाएगी। लेकिन असली ताकत एक्टिंग नहीं करती। असली ताकत इंप्रेस करने के लिए नहीं बदलती। असली ताकत दुनिया में जैसी है वैसे ही चलती है और कहती है, लेना है तो लो, वरना जाओ। क्या आप जानते हैं कि डायोजनीज के पास कुछ भी न होते हुए भी वे राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि उन्हें कोई सेड्यूस नहीं कर सकता था। न सोने से, न तारीफ से, न खूबसूरती से उन्होंने पीछा नहीं किया, क्योंकि उनके पास कुछ साबित करने के लिए नहीं था। और जब तक आप उस स्थिति तक नहीं पहुंचते, जब तक कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अकेलेपन से ज्यादा लाउड नहीं हो जाती, आप हमेशा उस चीज का पीछा करते रहेंगे जो आपको पूरा करेगी, और आप कभी पूरे नहीं होंगे। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो कोई और जोर से नहीं कहेगा। वो आपकी कोशिशों की प्रशंसा नहीं करती, वो आपके परसिस्टेंस का सम्मान नहीं करती, वो आपके त्याग से प्यार नहीं करती। वो इसकी सराहना कर सकती है, वो इसका आनंद ले सकती है, लेकिन वो इससे आकर्षित नहीं होती, क्योंकि एक औरत को जो खींचता है, जो उसे रहने के लिए मजबूर करता है, वो इंसान नहीं है जो उसका पीछा करता है, बल्कि वो इंसान है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। और यहां एक कड़वी आयरनी है, जिस पल आप उसका पीछा करना बंद करते हैं, उसी पल वो आपको नोटिस करती है। इसलिए नहीं कि आप खेल खेल रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप चालाक बन रहे हैं, बल्कि इसलिए कि जब एक इंसान आखिरकार खुद की त्वचा में शांति पा लेता है, जब उसे अब अपनी कीमत को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसकी जरूरत नहीं होती, तो वो रेयर बन जाता है, वो असली बन जाता है। डायोजनीज को उस रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं थी। वे दिन के उजाले में भी बाजार में लालटेन लेकर चलते थे और कहते थे, मैं एक इंसान की तलाश में हूं। और फिर भी दुनिया को नहीं पता था कि उन्हें एक कैसे देना है, क्योंकि तब के और अब के ज्यादातर इंसान नहीं है। वे बस एक रोल है, वे स्क्रिप्ट है, वे खोखले आउटलाइंस है जो फेमिनिन अप्रूवल से भरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो इंसान पीछा करना बंद कर देता है, वो बिल्कुल अलग होता है, वो पूरा होता है, वो खतरनाक होता है, क्योंकि उसे अकेले रहने का डर नहीं होता। और जिस इंसान को अकेले रहने का डर नहीं होता, उसे न तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, और न ही टेम किया जा सकता है। डायोजनीज आपके लिए यही चाहते थे, औरतों से नफरत करना नहीं, प्यार को नकारना नहीं, बल्कि प्यार पाने की उम्मीद पर अपनी पहचान बनाना बंद करना, अपनी कॉन्फिडेंस को किसी अजनबी की नजरों में आउटसोर्सिंग करना बंद करना, ये मानना बंद करना कि आपका सबसे बड़ा मकसद चुना जाना है, जब आपका असली मकसद खुद को चुनना है। आप सोचते हैं कि उसका पीछा करना
आपको उसके लायक बनाता है, लेकिन ये सिर्फ ये साबित करता है कि आप कभी खुद के लायक नहीं थे। और यही त्रासदी है, आप इसलिए पीछा करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्यार आपको भर देगा। लेकिन असली प्यार तब शुरू होता है जब आपको भरने की जरूरत नहीं होती, जब आप अपनी ताकत को इस उम्मीद में खत्म करना बंद कर देते हैं कि कोई आपकी आत्मा को बैंडेज करेगा। डायोजनीज ने बैंडेजेस के लिए भीख नहीं मांगी। वे जिंदगी में खुले, ईमानदार और आजाद होकर चले, इसलिए नहीं कि यह आसान था, बल्कि इसलिए कि यह असली था। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं, आप भागना कब बंद करेंगे? क्योंकि वो आपकी मंजिल नहीं है, आप खुद अपनी मंजिल है। आप प्यार शब्द सुनते हैं और आपका दिल धड़कता है। आप अभी भी इसे चाहते हैं। इतनी निराशा, इतने धोखे, इतने अनआंसर्ड टेक्स्ट्स और बेकार की कोशिशों के बाद भी आप इसे अभी भी चाहते हैं, क्योंकि अंदर से आप अभी भी मानते हैं कि कहीं कोई ऐसी औरत है जो सब कुछ ठीक कर देगी, एक जो दूसरों को रिडीम कर देगी, एक जो आखिरकार आपको वैसे ही देखेगी जैसे आप हैं और नहीं छोड़ेगी। लेकिन डायोजनीज आपको घूर कर कहते, तुम उम्मीद के आदी हो गए हो, और उम्मीद वह चारा है जिसका वे आपको वश में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही चीज पीछा करने को इतना घातक बनाती है। ये नहीं कि ये फेल हो जाता है, बल्कि ये कि ये आपको बस इतना देता है कि आप चलते रहें। एक मुस्कान यहां, एक तारीफ वहां, एक लेट नाइट बातचीत जो इंटीमेसी से फ्लर्ट करती है लेकिन कुछ नहीं देती, और आप बार बार चारा खाते हैं। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आपको टुकड़ों को फीस्ट समझने की ट्रेनिंग दी गई है। जब भी वो आपको थोड़ा सा देती है, आप पूरे की कल्पना कर लेते हैं। आप फ्रैगमेंट से फ्यूचर बनाते हैं। आप दिलचस्पी को कमिटमेंट, ध्यान को अफेक्शन और उत्सुकता को परवाह समझ लेते हैं, और आप आते रहते हैं अपना बेस्ट सेल्फ, अपना ईमानदार सेल्फ, अपना वफादार सेल्फ लेकर, और उससे कम लेकर वापस जाते हैं। आप खुद को उस चीज का पीछा करने में खत्म कर देते हैं जिसका कभी वादा नहीं किया गया था, और आप इसे एफर्ट कहते हैं, आप इसे डिवोशन कहते हैं। लेकिन डायोजनीज इसे डिल्यूजन कहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैं पोजेशन नहीं करता, इसलिए मैं पोजेस नहीं हूं। ये समझे, आप जिस औरत में इन्वेस्ट करते हैं, जिसने ये अर्न नहीं किया है, वो आपको अपना बना लेती है। गलत इरादे से नहीं, यहां तक कि कॉन्शियस होकर भी नहीं। लेकिन पावर को रील होने के लिए इंटेंशनल होने की जरूरत नहीं होती। वो आपके विचारों, आपके मूड्स, आपके सेंस ऑफ सेल्फ को कंट्रोल करती है, सिर्फ इसलिए कि वो वही है जिसके बारे में आप सोचना बंद नहीं कर सकते। और जब आप उसके सपने देखते हैं, तो आपके भीतर कौन से सपने मर जाते हैं? जब आप उसका लास्ट सीन देखते हैं, तो आपके भीतर कौन से सपने अनदेखे रह जाते हैं? आप अपना ध्यान उसके रहस्य, उसकी चुप्पी, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर देते हैं। लेकिन आप अपना ध्यान खुद पर कब देंगे? आप अपने उन हिस्सों का सामना कब करेंगे जिन्होंने इस चेज को उद्देश्य जैसा महसूस कराया? क्योंकि उसका पीछा करना उसके बारे में नहीं है, ये खुद से भागने के बारे में है। वो मिराज है जो आपको अपने भीतर के रेगिस्तान से बचने देता है। और इसीलिए जब वो गायब हो जाती है तो इतना दर्द होता है, क्योंकि जब वो चली जाती है तो चुप्पी उसकी नहीं होती, वो आपकी होती है। डायोजनीस चुप्पी से नहीं भागे, वे उसमें रहते थे। उन्होंने उसे हंसी, सच्चाई और डिफाइंस से भरा। वे कुत्ते की तरह भौंके, मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उजागर करने के लिए। उन्होंने लोगों को अनकंफर्टेबल किया, क्योंकि वह उन्हें दिखाना चाहते थे कि उनकी जिंदगी का कितना हिस्सा एक परफॉर्मेंस है। और औरतों का पीछा करना यही है, परफॉर्मेंस। आप अपनी ही जिंदगी में एक एक्टर बन जाते हैं, और जितना ज्यादा आप पीछा करते हैं, उतना ही ज्यादा आप मुखौटे के पीछे के इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको देखे, लेकिन आप खुद को भी नहीं देखते। आप चाहते हैं कि वो आपकी प्रशंसा करे, लेकिन हर बार जब आप झुकते हैं, शांत होते हैं, सिकुड़ते हैं, इस उम्मीद में कि वह रुकेगी,
तो आप खुद से नफरत करते हैं, और जब वह जाती है तो आप टूट जाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने आपको तोड़ा, बल्कि इसलिए कि आपने उसे कुछ फ्रेजाइल दिया और उम्मीद की कि वो उसे बचाएगी, और उसने नहीं बचाया। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि ये कभी उसका काम नहीं था। आपने अपनी सेल्फ-वर्थ को एक कांच की मूर्तिकला की तरह उसके हाथ में दिया और कहा, कृपया इसे गिराना मत। लेकिन उसे आपको पकड़ने की ट्रेनिंग कभी नहीं मिली, वो बस वहां से गुजर रही थी। डायोजनीज ये जानते थे, दुनिया आपको कुछ भी नहीं देती, न सुकून, न क्लैरिटी और न ही प्यार। वे एक गोस्ट की तरह सबके सामने रहते थे, खूबसूरती से प्रभावित नहीं, रिजेक्शन से निडर, स्टेटस से बेपरवाह। जब दूसरे इंसान मंदिरों और कोर्टयार्ड्स में औरतों को इंप्रेस करने के लिए इकट्ठा होते थे, डायोजनीज सादगी के लिए मिट्टी खोद रहे थे। इसलिए नहीं कि उनके पास ऑप्शंस की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें भ्रम की भूख नहीं थी। लेकिन आप भ्रम के भूखे हैं। आपको लगता है कि अगर आप रोल अच्छी तरह से निभाएंगे तो वो आपको चुन लेगी। लेकिन सच्चाई यह है, जितना लंबा आप परफॉर्मेंस करते हैं, उतना ही ज्यादा वो भूल जाती है कि आप कौन हैं। और एक दिन जब वो आखिरकार दूर हो जाएगी तो वो आपको नहीं छोड़ रही होगी। वो उस मुखौटे को छोड़ रही होगी जो आपने पहना था, और आप खोखले खड़े रहेंगे, ये सोचते हुए कि क्या आप कभी थे भी या नहीं। लेकिन आप थे, आप हैं, और डायोजनीज यही चाहते हैं कि आप देखें, उसकी आंखों में नहीं, उसकी बाहों में नहीं, बल्कि खुद में, अपनी सांसों में, अकेले खड़े होने की अपनी क्षमता में, बिना तारीफ के, बिना ध्यान के, बिना फेमिनिन अप्रूवल के, क्योंकि आपकी आजादी वहीं से शुरू होती है। एक इंसान की जिंदगी में एक पल आता है, शायद एक और अनआंसर्ड मैसेज के बाद, शायद उसे किसी और की बाहों में हंसते हुए देखने के बाद, जब दर्द बहुत फेमिलियर हो जाता है। वो तेज, हिंसक नहीं, बल्कि डल, लिंगरिंग, ये एहसास का दर्द है कि आप कभी कंट्रोल में नहीं थे, कि आपकी सारी कोशिश एक रिचुअल थी, कि आप चुन नहीं रहे थे, आप चुने जाने की भीख मांग रहे थे। डायोजनीज आपको कॉलर से पकड़ लेते, डांटने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए। वे कुत्तों के बीच रहते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें गंदगी पसंद थी, बल्कि इसलिए कि कुत्ते नाटक नहीं करते। एक कुत्ता उस चीज का पीछा नहीं करता जो पकड़ी नहीं जाना चाहती। एक कुत्ता अपनी पहचान रिजेक्शन पर नहीं बनाता। डायोजनीज मानते थे कि बिना नाटक के जीना ही सबसे बड़ा गुण है, और हर बार जब आप एक औरत का प्यार जीतने के लिए शेपशिफ्ट करते हैं तो आप नाटक कर रहे होते हैं। हर बार जब आप एक्सेप्टेबल दिखने के लिए अपनी सच्चाई को कम करते हैं तो आप झूठ बोल रहे होते हैं, उसे नहीं, खुद से। एक बार उनसे पूछा गया कि वे दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या मानते हैं। उन्होंने जवाब दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फिर भी आप यहां अपने विचारों को सेंसर करते हैं, अपनी जुबान को काटते हैं, अपनी आवाज को सॉफ्ट करते हैं, ये डरते हुए कि अगर आप सच कहेंगे तो वो गायब हो जाएगी। ये प्यार नहीं है, ये कैद है। आप दूर जाने से डरते हैं, आप चुप्पी से डरते हैं, आप रिजेक्शन से डरते हैं। डायोजनीज को किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। यहां तक कि ये भ्रम भी नहीं कि कोई और उनकी कीमत को डिफाइन कर सकता है। आप दूसरी तरफ अपनी पूरी पहचान बोरोड पार्ट से बनी एक मूर्ति कला की तरह बनाई है। थोड़ा सा चार्म यहां, थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी वहां, एक फिल्म से ली गई एक लाइन, एक जेस्चर जो एक आदमी से कॉपी किया गया जिसने कभी उसका ध्यान खींचा था। लेकिन यहां रॉ ट्रूथ है जो कोई आपको नहीं बताता। अगर वो आपको तब नहीं चाहती थी जब आप चुप थे, तो वो आपको तब डिजर्व नहीं करती जब आप गा रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी को एक स्टेज बना दिया है, और किसके लिए? एक फ्लीटिंग ग्लांस के लिए, एक वादे के लिए जो हवा के साथ बदलता है। उसे पता भी नहीं है कि वो क्या चाहती है, लेकिन किसी तरह आपने उसे अपनी मैस्कुलिनिटी का जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बना दिया है। डायोजनीज उस वेदी पर पेशाब कर देते,
वो कुछ शाश्वत समझते थे कि जो इंसान पीछा नहीं करता वो अकेला नहीं होता, वो संप्रभु होता है। कि जो इंसान दूर चला जाता है वो रिजेक्टेड नहीं होता, वो चुनता है। कि उसके द्वारा अनदेखा होना एक अभिशाप नहीं बल्कि एक टेस्ट है। क्या अब आप खुद को देखेंगे जब वो नहीं देखेगी? आप कहते हैं कि आप उसे मिस करते हैं, लेकिन आप जो मिस करते हैं वो परमिशन है जो उसने आपको योग्य महसूस करने के लिए दी थी। आप आईने को मिस करते हैं, इंसान को नहीं। क्योंकि अगर आपने सच में उससे प्यार किया होता तो आप उसकी गैर मौजूदगी में भी उससे प्यार करते। और अगर आपने सच में खुद से प्यार किया होता तो आपको इसे वापस दिखाने के लिए उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती। वो आपकी शुरुआत नहीं है और उसे आपकी एंड नहीं होना चाहिए। शुरुआत वो पल है जब आप भागना बंद करते हैं, वो पल जब आप डायोजनीस की तरह धूप में बैठते हैं और कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं काफी हूं। घमंड में नहीं, कड़वाहट में नहीं, बल्कि मुक्ति में। उसे चुनने दो, उसे जाने दो, उसे किसी और से प्यार करने दो। ये आपकी मौत नहीं है, ये आपका अनवेलिंग है। उस झूठे इंसान को हटाना जिसने सोचा कि उसे दर्द से सब कुछ कमाना होगा। उस लड़के की मौत जिसने सोचा कि प्यार त्याग से जीता जाता है। डायोजनीस ने त्याग नहीं किया, उन्होंने बस घुटने टेकने से इनकार कर दिया। और यही मेरे भाई सबक है। घुटने मत टेकना, खूबसूरती के लिए नहीं, पर्टनेंस के लिए नहीं, कंप्लीटनेस के मिथ के लिए नहीं। खड़े हो, अपनी भूख में खड़े हो, अपनी सॉलिट्यूड में खड़े हो, ये जानने की असहनीय क्लैरिटी में खड़े हो कि कोई भी औरत, चाहे उसकी आवाज कितनी भी सॉफ्ट हो, उसका स्पर्श कितना भी वार्म हो, उसकी नजर कितनी भी गहरी हो, वो एक ऐसे इंसान को कभी पूरा नहीं करेगी जिसने खुद का सामना नहीं किया है। वो आपसे मिल सकती है, वो आपके साथ चल सकती है, लेकिन वो आपको खुद से रेस्क्यू नहीं कर सकती। वो आपका बोझ है और आपकी आजादी भी। तो स्क्रिप्ट को जला दो, पीछा करना बंद करो, वेदी को छोड़ दो, उसे जाने दो। क्योंकि एक बार जब आप पीछा करना बंद कर देंगे तो आपको एहसास होगा कि आप उसका पीछा कभी नहीं कर रहे थे। आप खुद के उस वर्जन का पीछा कर रहे थे जिसे कभी पीछा करने की जरूरत नहीं थी। और वो इंसान आपका पूरा जीवन आपका इंतजार कर रहा था।